प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम रोज़ाना आपके साथ रूबरू होते हैं एक नए मुद्दे को लेकर, एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर, और उस पर आपसे विस्तार से बातचीत भी करते हैं। और विस्तार से बातचीत करने के साथ ही साथ हम आपको ये बताते भी हैं कि आखिरकार इस मुद्दे की प्राथमिकता आखिरकार है क्या और किन वजहों से ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। तो पहले तो शुरुआत करूँगी और कुछ सवालों के साथ शुरुआत करूँगी जिसका जवाब आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहले मैं शुरुआत इस सवाल से करूंगी कि क्या हमारे देश में राजनीति का कोई स्तर नहीं बचा है? इस पर आपकी राय क्या है? क्या हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति जरूरी है? और क्या हर मुद्दा राजनीति के लिए होता है? और क्या हर मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है? ऐसे में बहुत सारे जो लोग होंगे, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स होंगे, बहुत सारे जो हमारे दर्शक होंगे जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनमें से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भारत में हो सकता है, ये संभव है, पॉसिबल है। अगर हमारे देश में खाने पर सियासत हो सकती है तो फिर किसी भी चीज़ पर सियासत हो सकती है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी चीज़ क्या है ना कि अब ऐसा हो रहा है कि राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। राजनीति किन मुद्दों पर होना चाहिए, किन विषय पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, अब हर जगह राजनीति जो है वो फिट करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों की ओर से, सत्ता पक्ष और विपक्ष, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि केवल विपक्षी पार्टियों की ओर से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से की जाती है। अब यहाँ पर ज़रा ये सोचिए, क्योंकि देश में गणपति का उत्सव चल रहा है, हर कोई अपने घर में भगवान गणेश जी को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि खास तौर से महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गणपति जो धूम है वो काफ़ी देखने को मिलती है। अब ऐसे में जब जो गणेश महोत्सव चल रहा है तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई भी हो, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो बड़ी बड़ी मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ अपनी वो जो मूर्ति है वो अपने घर में स्थापित करते हैं। और भाई जाहिर सी बात है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मुकेश अंबानी, उनके घर में जब गणपति बप्पा की मूर्ति को विस्थापित किया गया था तो बड़े बड़े जो सिनेमा जगत के, क्रिकेट जगत के, राजनीति जगत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे थे। अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग पोशाक में, अलग अलग रंग में, अलग अलग कपड़े में, हर तरीके से, मतलब वो उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो अब ऐसे में क्या आप कहेंगे वहाँ पर राजनीति करेंगे? आप कहेंगे कि भाई मुकेश अंबानी ने सबको बुला लिया और वहाँ पर आप टारगेट करना शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो जैसे अभिनेता हैं, नेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो वैसे ही हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो भी तो एक मनुष्य हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, उनके भी कुछ कल्चर हैं। अब ऐसे में अब आप ये समझ रहे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं किस मुद्दे पर इतनी बातचीत कर रही हूँ और कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है जिसे लेकर अब हम भारतीय राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ज़रा ये समझिए, गणेश उत्सव चल रहा है, मूर्ति स्थापित की जाती है, तो भाई आपका ये आपका फेवर है कि आपको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। और भाई जाहिर सी बात है कि मूर्ति स्थापित की गई है तो सुबह शाम उसकी आरती की जाती है। अब ऐसे में आज चर्चा का विषय है, चर्चा भी कह लीजिए, विवाद भी कह लीजिए, जो आपको कहना है आप कह लीजिए, जो विषय है वो ये है कि देश के जो CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके घर आए और उनके घर आकर वो आरती में शामिल हुए और उसी पोशाक की तरह, उसी वही टोपी लगाकर, उसी तरह के कपड़े पहनकर वो जो हैं वो उनके घर में उस आरती में शामिल हुए। जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे, तो उनकी पत्नी और CJI ने उनका स्वागत किया। अब उसकी एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब फ़ोटो जैसे ही वायरल हुई, अब विपक्षी पार्टियां तो इसी ताक में बैठी रहती हैं कि हमें कोई मुद्दा मिले, हम भाई लपक लें, लपकने के बाद उस पर राजनीति करना शुरू कर दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर जगह पर राजनीति को डालना चाहिए? शायद मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये फ़ोटोज़ बाहर आए, ये तस्वीरें बाहर आए और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी पत्नी, तो अब ऐसे में विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने सोचा कि अब चलो इस पर मुद्दा करते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, इसको मुद्दे की तरफ पेश करते हैं, और विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दिया। सबसे पहला एक जो पहली प्रतिक्रिया आई वो UBT सांसद, UBT
यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी का एक कह लीजिए कि पोस्ट सामने आया, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हैं कि उत्सव से जब फुर्सत मिल जाएगी तो महाराष्ट्र में जो अनुच्छेद 10 का घोर उल्लंघन हुआ है, उसकी जो घोर अवहेलना हुई है, उस घोर अवहेलना पर सुनवाई करेंगे। थोड़ा समय मिल जाएगा तो वो सुनवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा। और फिर ये कह रही हैं कि अरे अभी थोड़ा रुको, तंज कसते हुए, सीजीआई को टारगेट करते हुए ये कह रही हैं कि अरे थोड़ा रुको, अभी तो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिन को इसे स्थगित कर देते हैं। यानी कि वो अब सीजीआई को टारगेट कर रहे हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको टारगेट कर रहे हैं कि अरे थोड़ा रुको, अभी तो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, उसके बाद जो है कि आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे के लिए इसे स्थगित कर देते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि भाई मैं तो देख के हैरान हूँ। भाई इसमें हैरानी वाली क्या बात है? क्या हैरानी वाली बात है इस तस्वीर में? क्या हैरानी करने वाली बात है? ज़रा ये बताइए कि आप जब इस तस्वीर को देखेंगे, जब आपके सामने ये तस्वीर आएगी, जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी देखेंगे तो आप भी बताइएगा। जब जो भी हमारे व्यूवर्स अभी में देख रहे हैं वो जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आप इस तस्वीर को देखने के बाद हमें बताइएगा ज़रूर, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसी हैरानी वाली बात आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ कि ये कहा जा रहा है, मतलब सीजीआई को टारगेट करना, पीएम मोदी को टारगेट करना, और ये तक कह देना कि भाई अब जो है कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बयान सामने आए हैं, अब ये संभव नहीं मैं आपको हर एक बयान बताऊं, लेकिन कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्ति होती है, विभाजन होता है, उससे समझौता कर लिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता नहीं रही, वो स्वतंत्रता खत्म हो गई है सीजीआई की। तो इस तरह की बयानबाजी क्यों, इस तरह की टिप्पणी क्यों, और इसमें आपत्तिजनक क्या है? अगर क्योंकि वो उनका निजी है, वो उनका निजी कार्यक्रम है, अगर किसी जगह पर कहीं पे कुछ हुआ है, उन्होंने अपने आवास पर उन्होंने बुलाया, अगर बुलाया भी है तो मान लीजिए एक तरह से अगर बुलाया भी है तो क्या इसमें आपत्तिजनक इसमें क्या है? और इसमें चौंकने वाली बात क्या है? इसमें राजनीति करने वाली बात क्या है? ये यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आप हर चीज़ को राजनीति करना आप शुरू कर देते हैं, और आपने सीजीआई को टारगेट पे ले रखा। अभी वही सीजीआई जहाँ पर आप कई बड़े जो फैसले आते हैं तो आप स्वागत करते हैं, सीजीआई की तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर चले गए, आरती में शामिल हो गए, तो फिर आप उसे मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा बनाने की चीज़ है? इस पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में वाकई में जो राजनीति का स्तर है क्या वो गिरता जा रहा है? अब राजनीति किस पे करनी चाहिए, हमारे राजनीतिक दल को यही नहीं पता होता है। उनको लगता है कोई मछली खा रहा है तो राजनीति कर दो, कुछ हो तो राजनीति कर दो, किसी ने भगवा कपड़े पहन लिए तो राजनीति कर दो, किसी ने टोपी लगा लिया तो राजनीति कर दो, किसी ने हरा कलर पहन लिया तो राजनीति कर दो। तो अब मतलब समझ ही नहीं आता उनको कि राजनीति हमें करनी किस पे है। ये बड़ा सवाल है। हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा इस पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, और आप जो हमें सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल भी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इससे संबंधित आपका क्या सवाल है, इससे संबंधित भी, और अन्य अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस पर अपनी राय आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि जनता की राय बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारे लिए ही, और साथ ही साथ जो नेता हैं जो बैठे बैठे कोई ऐसा लगता है कि बस राजनीति का जो मुद्दा ढूंढते रहते हैं, उनके लिए भी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।